बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना भाई। दोस्तों, आज बड़ी खबरें हैं आपके लिए। दो अहम खबरें हैं कि मसला कहां पे है। असम्बली तहलील कौन सी पहले होगी, पंजाब असम्बली तहलील होगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी असम्बली तहलील, ये सबसे बड़ी खबर है। और इसके लिए चैलेंज भी है जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं, जो अपोजिशन है पंजाब के अंदर, उनकी तरफ से ये चैलेंज है कि ये किसी सूरत इमरान खान जो है वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अंदर की खबर क्या है, इस वक्त चौधरी परवेज लाई और इमरान खान और मोनस लाई के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है, ये आज हम आपको बताएंगे कि मुलाकातें कौन करवाता है, मुलाकातों में क्या चीज ज़ेरे बहस आती है, किन बातों पे परवेज लाई मानते हैं, किन बातों पे इमरान खान को मायूसी होती है, इस पर आज बात करते हैं। और आज तहरीक इंसाफ का प्लान बी भी आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या है। और सबसे पहले बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होगी या पंजाब असम्बली पहले तहलील होगी। अब चूंकि असाब की जंग है, मसल की जंग है, और जो एतमाद है, जो ट्रस्ट वर्दी है, जो वफादारी है, उसका मामला है, उसका बड़ा इम्तहान शुरू होने वाला है चौधरी परवेज लाई का कि क्या वो इमरान खान के एतमाद पर पूरा उतरते हैं या इमरान खान पर पूरा एतमाद करते हैं या नहीं करते। इसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, जो उनके अंदर के लोग हैं, वो भी परेशान है। वो भी इमरान खान को इस बात पर राजी कर रहे हैं कि पहले पंजाब असम्बली तहलील की जाए, चेक किया जाए कि परवेज लाई असम्बली तहलील करने के अंदर दिलचस्पी रखते भी है या नहीं रखते। उसकी बड़ी वजह ये बनी कि जब परवेज लाई इमरान खान से मिलते हैं, मोनस लाई, तो वो कहते हैं आप हुक्म करें, आधे मिनट में हम असम्बली तोड़ देंगे। जब वो दीगर फोरम पे जाते हैं, टीवी पे बैठते हैं या किसी से मुलाकात करते हैं, तो उस वक्त कहते हैं कि हमें वक्त चाहिए, ये इमरान खान साहब को पता नहीं क्या हो गया। अब ये दोनों के दरमियान जो मामला है, और सबसे बड़ी खबर शेख रशीद ने दी कि मेरी शुजात से शेख रशीद की कहा, उन्होंने मेरी मुलाकात हुई है, मेरी बात हुई है। शुजात कहता है कि परवेज लाई और मुझ में सुलह है। अब सुलह है या जंग है, इक़्तिदार उन्हें क्या, किसी ने पूछे ना जट्टा नू कि तुसी कौन, उन्होंने क्या चट्ठे, उन्हें क्या लड़न भिड़न असीं लहदा लहदा ते खान पीन नू कट्ठे। ते ये जट्टां दे उत्ते मामला बड़ी मिसाल फिट आंदी है चौधरियां दे उत्ते कि ये चट्ठे ने, ये जट ने, ये सिर्फ लड़न भिड़न नू लहदा लहदा ने, लेकिन खान पीन नू कट्ठे ने। ते चौधरी शुजात ने इसकी तस्दीक भी कर दी थी कि हमारी आपस में सुलह है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है आपस में। और अब इमरान खान को क्या झटका लगने वाला है, इमरान खान को झटका ये लगने वाला है कि जब वो परवेज लाई असम्बली तहलील नहीं करेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये है कि 186 लोग चाहिए होते हैं पंजाब असम्बली में इलेक्शन के लिए, दोबारा चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए। तो परवेज लाई, चौधरी शुजात और मुस्लिम लीग नून, आजाद रुकन, ये बनते हैं तकरीबन 200 के लगभग। ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर जो है तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे या ना दे, हाउस में बैठे या ना बैठे, उनकी हुकूमत चलती रहेगी। और ये भी तयशुदा है कि इमरान खान को ये पैगाम मिल चुका है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। अब वो फंस गए हैं, वो अपने, उनकी जुबान से एक ऐलान निकला है कि मैं असम्बली तहलील करके इलेक्शन में जाऊंगा, लेकिन अब वो ऐलान पूरा होता नजर नहीं आ रहा। जो अहम लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अभी इंतजार करें, हौसले से चलें, जब वक्त आएगा इलेक्शन का फिर इलेक्शन होंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो मैंने आपको देनी थी कि प्लान बी क्या है तहरीक इंसाफ का, प्लान बी यही है, वही है कि 100 गंडा भी खाना तो 100 चित्र भी खाना। वो यही प्लान है कि अगर परवेज लाई असम्बली तहलील नहीं करते तो फिर वो इस्तीफे देकर बाहर आ जाएंगे, जैसे कौमी असम्बली में है, तो तनख्वाहें लेते रहेंगे। आज भी वो तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन जाके स्पीकर को ये तस्दीक नहीं कराते कि मैंने इस्तीफा दिया है। ये सिलसिला 4-5 माह चलता रहेगा और इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। और इसी तरह और भी ये मामला है कि अगर दोनों असम्बलियां तहलील हो भी जाती हैं तो फिर भी जो अपोजिशन इत्तेहाद है पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, आजाद है, वो इनका मुकाबला करेंगे। वो उन्होंने भी तैयारी पूरी कर ली है, नवाज शरीफ की भी पाकिस्तान आने की तैयारी मुकम्मल है। सिर्फ अब गारंटी ली जा रही है कि उनको आते गिरफ्तार ना किया जाए, जैसे सलमान शहबाज की जब गारंटी मिली
कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वो पाकिस्तान आ गए, अपने वालिद से भी मिले हैं, अब इधर ही मौजूद है। लेकिन अब नवाज शरीफ की गारंटी का मामला है, वो भी 1-2 दिन में मामला तय हो जाएंगे, फिर पता चलेगा कि इमरान खान और नवाज शरीफ एक साथ जो है वो इलेक्शन मुहिम में जाएंगे। अभी जो नहली का मामला है इलेक्शन कमीशन का, इमरान खान का, कि वो इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने 20 तारीख रखी है इनकी नहली का सुनने के लिए, जो पार्टी का सरबराह भी नहीं रह सकता। ये वही सारी एपिसोड है, ये सारी किस्त वही है जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। वो भी नहल हुए थे, वो पार्टी के सरबराही से भी नहल हुए थे, इमरान खान भी नहल होंगे, और इसी तरह दोबारा केस लगेगा, नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों एक साथ दोबारा अहल होंगे और अपने वक्त में इलेक्शन होंगे। ये जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है ये अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वफाक के अंदर, उन्होंने वादे कहा है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर आपको पंजाब में इलेक्शन कराने का शौक है तो तोड़े असम्बलियां, आए मैदान में मुकाबला कर लें। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई संजीदा जो सूरत हाल है हमें नहीं नजर आती। वही मसला है कि चौधरी परवेज लाई और इमरान खान एक पेज पर नहीं है, और आज भी ये मुशावरत कब तक चलेगी इसका कोई पता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को दचका लगेगा। कितने लोग यू टर्न सुनेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितनी गलतियां सुनेंगे आपकी। आप कहते हैं मुझसे गलती हो गई, और बाबा जी आप लीडर हैं, आप एक बड़ी जमात के लीडर हैं, आप गलती ना करें, आप सही काम करें, सही फैसले करें। और आज जो इस वक्त जो सूरत हाल है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत से लोग तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं लेंगे, वो आजाद लड़ने के लिए जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है। बहुत से जंग है जैसे जिला, जंग में कोई टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। इसी तरह अगर बात करें जनूबी पंजाब की, जनूबी पंजाब में बेहतर लोग जो आजाद लड़ना चाहते हैं, और आज ये तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है। जितनी तखीर करेंगे असम्बली तहलील करने के ऐलान के ऊपर, उतना ही आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और हमेशा की तरह हमने देखा है यहाँ पे कि आज भी तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज लाई जो है वो एक पेज पर नहीं है, और जिसका नुकसान इनको होगा। और फैसला अवाम ने करना है, फैसला आपने करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम आपको पंजाब की खबरें देंगे, अंदरूनी कहानियां आपको देंगे, अंदर की खबर देंगे। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। नई वीलॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। राना वहीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।